सृजन की धरती है और साहित्य सृजन से पूर्व ये सदियों से अध्यात्म की धरती रही है। माँ गंगा अध्यात्म में इस सहस्त्र चंडी यज्ञ आज हमारे बीच हमारे माननीय सांसद राज्यसभा और साथ ही राष्ट्रकवि दिनकर की प्रतिमा उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान किया जाए। महत्ता रखती, लेकिन राज्याश्रय में थे, किसी राजा के आश्रय में थे और तुलसीदास फकीर की तरह थे। इसलिए जो इस देश में फकीर हुआ वही इस देश का असली राजा बना, चाहे कबीर हो कि तुलसी हो। इच्छा होती है तभी व्यक्ति करता है। तो 30 साल बाद वो नौबत आई जब वो हमारे मन मस्तिष्क में ये भावना पैदा किया कि यज्ञ हो, और यज्ञ की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें महसूस होता है कि हम में कुछ कमी आती है, और हम उसे महसूस इस रूप में करते हैं कि हम आध्यात्मिक गुरु को बुलाते हैं, प्रवचन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यह मैंने कहा भौतिकता को समेटने का ये सबसे बड़ा यज्ञ है, और मुझे लगता है कि इससे सिमरिया को ही नहीं, सिमरिया के आसपास के लोगों को लाभ होगा, नई पीढ़ी को लाभ होगा। यज्ञ करने वालों का मैं अभिनंदन करता हूँ। सराय कलम के रूप में जाना जाए, बंदूक के रूप में नहीं जाना जाए। दुर्भाग्य से बेगूसराय की छवि को खराब कुछ लोगों ने किया है। इसका कारण प्रतिष्ठित अकर्मण्यता है, और ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को अकर्मण्यता छोड़कर सक्रियता में लाना चाहिए, और अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को साहित्य में, संस्कृति में, विज्ञान में, कला में सक्रिय करना चाहिए, जिससे बेगूसराय बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में एक ऐसे ज़िले के रूप में जाना जाए जहां जो प्रतिभा की जन्मस्थली है। पुल के नामांकन करण से नहीं, एक पुल बनने की बात है जो सिमरिया और बिहट के बीच का रेलवे पुल है। मैं कोशिश करूंगा कि वो पुल बन जाए, और ये लोगों के लिए जो भी जन सापेक्ष चीज़ें हैं उसके लिए जनप्रतिनिधि को तन मन से काम करना चाहिए। सर, दिनकर जी की आवाज़ को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जो आप कह रहे सर, क्या लगता है सर आपकी तरफ से? देखिए, अगर देश में 2 आवास को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए तो एक माखनलाल चतुर्वेदी और एक रामधारी सिंह दिनकर। माखनलाल चतुर्वेदी वे साहित्यकार हैं जो 63 बार जिनके घर का सर्च हुआ, और जेल में रहते हुए मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना मुझे फेंक, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, ये कविता उन्होंने जेल में लिखी थी। जेल में रहकर उन्होंने राष्ट्रवाद का बिगुल बजाया था। राजनीति में परास्त हो गए, कांग्रेस में थे, उठा पटक की राजनीति में, और प्रतिष्ठित लोगों की निष्क्रियता के कारण एक अच्छा व्यक्ति राजनीति में परास्त हो गया। तो उसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर वह पुरुष है जिन्होंने राष्ट्रवाद को ही नहीं जगाया। अकेला राष्ट्रवाद घातक होता है। जब तक राष्ट्रवाद का सहचर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन नहीं हो, वह राष्ट्रवाद बहुत ही घातक स्वरूप ले लेता है। दिनकर जी ने जहाँ राष्ट्रीय चेतना जगाया, उसी तरह का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समानता की बात की है। और जब व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करता है तो राष्ट्रवाद और तंदुरुस्त होता है, समृद्ध होता है, और समाज में एक संतुलन स्थापित होता है। सर, जिस तरह से जनता आपको स्वीकार कर रही है सर, आपको क्या लगता है बेगूसराय में क्या क्या कमी है सर? अगर आपको मौका मिलता सर, क्या क्या दुरुस्त होगा? देखिए, मौका मिले ना मिले, हम सबको मौका मिल रहा है। भारत में हर व्यक्ति नागरिक है। नागरिकता का पद और पदवी कोई छीन नहीं सकता है। और समाज में जितने लोगों ने बड़ा परिवर्तन किया, वे संसद का दरवाज़ा नहीं देखा था। विनोबा भावे ने संसद का दरवाज़ा नहीं देखा, जयप्रकाश बाबू ने संसद का दरवाज़ा नहीं देखा, महात्मा गांधी ने तो पंचायत भवन का दरवाज़ा नहीं देखा। तो इस देश में जो 3 बड़े परिवर्तनकारी आधुनिक भारत में हुए, उसमें महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण। अभी अन्ना हजारे, उन्होंने कभी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा। इससे परिवर्तन करने के लिए, समाज को बदलने के लिए, राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए संसद में जाने की आवश्यकता नहीं है। बेगूसराय को चरम पर ले जाने के लिए हमारी ताकत ही काफ़ी है। जो हजारों लोग बैठे हुए हैं उसमें संसद जाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन अगर हम ठान लें तो बेगूसराय की सूरत बदल सकते हैं बिना राज्य की सहायता लिए। सर, एक सवाल है कि दिनकर विश्वविद्यालय की मांग बहुत दिनों से बेगूसराय से उठती आ रही है। अब भारत सरकार में भी आपकी सरकार रही है, बिहार में भी कई वर्षों तक आपकी सरकार रही, फिर भी जब दिनकर विश्वविद्यालय का प्रश्न उठता है तो सारे लोग इससे छेप लेते हैं। इस पर रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम और नायकत्व को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला है,
और बेगूसराय को एक दिनकर विश्वविद्यालय बने। मुझे अभी भी उम्मीद है कि 2024-25 के भीतर ही दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो जानी चाहिए। मैं इस उम्मीद के साथ जी रहा हूँ। कई बार मैंने मंत्री जी को कहा है और दिनकर जी के नाम पर बेगूसराय में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। छोटे मोटे संस्थान खोलकर दिनकर जी के साथ अन्याय करना होगा और दिनकर जी के नाम पर एक राष्ट्रीय उत्सव होना चाहिए और मुझे लगता है कि साहित्य उत्सव का नाम दिनकर उत्सव ही देना चाहिए। सर, सनातन धर्म और हिंदुत्व पर जब भी इसके प्रचार प्रसार की बात होती है तो सारे संस्थाओं के तरफ से इस पर कुठाराघात होने लगता है। भारत अध्यात्म के पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। पहली बार 700 साल के बाद हिंदू चेतना जग रही है। वह चेतना सकारात्मक रहे। जगी हुई चेतना विध्वंसात्मक ना हो, वह रचनात्मक रहे। जगी हुई चेतना आगे आने वाली पीढ़ी को विज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति में आलोचना और आलोचनात्मक दृष्टि दे। यह हम सबका कर्तव्य बनता है। इससे हिंदुत्व पर जिन लोगों का प्रहार होता है वे लोग हैं जो हिंदू चेतना, हिंदू अस्मिता से ही नफरत करते हैं, लेकिन उनके नफरत से यह चेतना और यह अस्मिता नहीं जगने वाली है। यह अध्यात्म की जो चेतना जग रही है वह वैश्विक है, वह स्थानीय नहीं है। सर, एक आखिरी केरल स्टोरी तो हकीकत को दिखाता है, कैसे हमारी बेटियों को बरगला कर विवाह करना स्वेच्छा का चीज़ है, आपत्ति उस पर नहीं। विवाह करने के बाद उसे उसका धर्म बदलना, उसके स्वायत्तता को छीनना, उसे थर्ड ग्रेड टॉर्चर करना, यह केरल स्टोरी का नस्ल है। तो भारत की महिलाओं की स्वायत्तता, समानता, स्वतंत्रता, जीने की इच्छा को पर जो कुठाराघात होता है उसी को केरला स्टोरी दिखा रहा है। थैंक यू सर।